अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम जानेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो स्टूडेंट, आपने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, रियल नंबर के बारे में पढ़ा होगा और रैशनल नंबर के। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर हमें उसके बाद ज़रूरत पड़ी ज़ीरो की। तो जब हमने ज़ीरो इसमें ऐड किया तो हमारे पास ये बन गए होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद हमारे पास जो आता है वो है इंटीजर्स। हमें नेगेटिव की भी ज़रूरत पड़ी, तब हमारे पास आज जब पॉजिटिव और नेगेटिव को जब हमने मिक्स ऐड किया तब हमारे पास ये बन गए इंटीजर। इंटीजर्स के बाद हमारे पास आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे पास पी बटा क्यू फॉर्म में हो। कौन से? पी ओवर क्यू फॉर्म में। लेकिन इसमें जो हमारे पास शर्त होती है वो होती है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो और पी और क्यू किस से बिलोंग करें? वो रियल नंबर से, यानी कि इंटीजर से बिलोंग कर रहे होंगे। पी और क्यू का किस से बिलोंग करेंगे? वो इंटीजर से, यानी कि वो जी से बिलोंग करेंगे इन इन नंबर्स में। तो तब हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास जो आता है वो इरेशनल है। इरेशनल के नंबर्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ये भी पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर में जो हमारे पास रैशनल और इरेशनल को अगर हम ऐड करें, इनका यूनियन लें, तो ये हमारे पास आता है रियल नंबर। तो अगर आप थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे पास थी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास इसका फार्मूला था, कौन सा फार्मूला? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी जमा माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास इसमें से ये वाली जो रकम थी इसका हमने इससे हमने डिस्क्रिमिनेंट कहा था डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। और इसकी हमारे पास तीन टाइप थी। तीन टाइप कौन सी थी? कि एक थी हमारे पास डी ग्रेटर देन ज़ीरो और डी इज इक्वल टू ज़ीरो, और फिर हमारे पास क्या था? डी लेस देन ज़ीरो। तो हमने जो पिछली क्लास में जो ये टू इक्वेशन पहले पढ़ी थी, एक डी ग्रेटर देन ज़ीरो, तब हमारे पास कौन से रूट होते हैं? ये हमारे पास रियल रूट होते हैं। तो रियल रूट्स होते हैं। और ये जब हमारे रियल, और फिर उसके बाद ये डी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें भी हमारे पास रियल रूट्स तो आते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये तीसरी कंडीशन आई थी तो इसको हमने छोड़ दिया था। तब उस टाइम हमारे इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें। तो अब हमें इसकी ज़रूरत है। ये जो तीसरी कंडीशन है, हमारे पास जब रूट्स लेस देन आए हैं तो तब हमारे पास एक मैथमेटिशियन ने इसकी तहकीक की और हमें बताया कि जब हमारे पास रूट्स लेस देन आ जाएं, कैसे? ये देखें कि अगर हमारे पास डी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है? डी स्क्र माइनस 4ac है। तो अगर हमारे पास ये -3 में वैल्यू देता है, तो अगर इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो इसमें जो ये जो माइनस है, मीन कि हम इसको अगर इस तरह लिखें कि -1 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, तो इसको अलग-अलग करें कि 3 -1 का स्क्वायर रूट इंटू 3 का स्क्वायर रूट। तो इसको कैसे लिखें? तो ये ही हमारी असल वजह है कि हम इसको कैसे लिखें। तो इसको उसने कहा था कि -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा? आयोटा के इक्वल होगा। तो इसको उसने आयोटा का नाम दे दिया था। तो ये हमारे पास आता है -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। तो इसका जो कंसेप्ट था आयोटा का, ये हमें किसने दिया? अर्लियर मैथमेटिशियन था एक, उसने ये पहले इंट्रोड्यूस कराया। द कंसेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मैथमेटिशियन अर्लियर। तो हमारे पास जो है -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। तो आपको पता है कि अगर दोनों तरफ मुरब्बा लें यानी कि स्क्वायर लें, तो ये हमारे पास आता है आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका? -1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये अगर ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आयोटे का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? -1 के। तो यहाँ पर हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। द कम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन आज a प्लस आयोटा b, यानी कि इसको हम किस शक्ल में लिख सकते हैं?
ए प्लस अयोटा बी की शक्ल में हम इसे लिख सकते हैं, जबकि हमारे पास क्या होगा कि ए और बी जो है ये रियल नंबर होंगे। तो अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक है ए और दूसरा है बी। तो जो हमारे पास रियल पार्ट है वो कौन सा होता है, वो ए होता है, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी वो बी है, यानी कि अयोटे के साथ वाली रकम जो है वो हमारी इमेजिनरी पार्ट होगा, और जिसके साथ अयोटा नहीं है वो हमारे पास क्या होगा, वो रियल पार्ट होगा। इसके बाद हमारे पास आगे आता है कि कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं। कैसे, जी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी से इसको डिनोट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के, इसका जो हमारे पास कॉन्जुगेट है, मुतबादिल है, वो उसको हम किस से डिनोट करते हैं, तो उसको हम जी बार से डिनोट करते हैं। और इसको लिखा कैसे जा सकता है कि जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी का कॉन्जुगेट। इस कॉन्जुगेट का मकसद क्या होता है, ये जो हमारे पास अयोटे वाली रकम है इसके साथ ये जो साइन है, इस साइन को चेंज कर देना इसके अपोजिट साइन के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस है तो इसको माइनस में चेंज कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि z इज इक्वल टू 5 माइनस 4 अयोटा, तो इसको हम कैसे करेंगे कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 माइनस 4 अयोटे का कॉन्जुगेट। तो ये हम इसका ये जो साइन है इसको चेंज कर देंगे 5 प्लस 4 अयोटा, ये साइन हम चेंज कर देंगे इसका, ये जो साइन है। तो कॉन्जुगेट का मकसद क्या होता है कि इसके साइन को चेंज करना। तो फिर उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है मॉडुलो। मॉडुलो क्या है कि जी इज, अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या है, जी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी है, तो इसका हमारे पास मॉडुलो कैसे है, तो मॉडुलो का मतलब क्या है कि डिस्टेंस 2 पॉइंट के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस आता है उसको हम जाहिर करते हैं जी मॉड इस तरह इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अगर हम इसको दोनों साइड पे मुरब्बा लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा जी मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है इसकी पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो हम ये जो ए है इसको ओ और बी को रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्म में, ये जो हमारे पास है जी मॉड इसमें। तो ए इज इक्वल जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा। तो आर इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो उसके बाद जो हमारे पास आता है इसका स्क्वायर रूट। अगर हम इसका मॉड लें तो ये इसका स्क्वायर रूट आर कॉमन हो जाता है, हमारे पास आर स्क्वायर की जो है ये कॉमन हो जाता है, तो इसको कॉमन निकाल लिया। और ये हमारे पास फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके 1 के आता है। तो इसको हमने 1 लिख लिया। और आर स्क्वायर, तो जब हमारे पास ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर स्क्वायर ही आएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास जी मॉड जो है वो हमारे पास आर आएगा। तो ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन से हमने ये तो इसके तमाम क्वेश्चन कर सकते हैं इससे कि हमारे पास मॉडुलो कैसे है, हमें इसका मॉड कैसे लेना है और इसका कॉन्जुगेट कैसे लेना है। और इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।